एक नया एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया b.py। मैं x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। आपको तो मालूम है करली ब्रैकेट्स जब हम यूज़ करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या ट्रीट होगा, डिक्शनरी। पर इसमें आर्ग्यूमेंट आप कैसे पास करोगे उस पर डिपेंड करता है कि ये एग्जैक्टली एज अ डिक्शनरी वर्क करेगा या सेट। अगर मैंने सिंगल रिकॉर्ड्स कॉमा सेपरेट करके इसमें पास किया और हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को एक वैल्यू प्रिंट करने के लिए बोलना चाहते हैं, टाइप फंक्शन को हमने वेरिएबल x हैंड ओवर किया। टाइप फंक्शन को अगर आप कोई वेरिएबल हैंड ओवर करोगे तो उसका टाइप वो रिटर्न करेगा, वो रिटर्न वैल्यू प्रिंट को हैंड ओवर करेंगे, प्रिंट उसका टाइप स्पेसिफाई कर देगा। यहाँ पर से एग्जाम्पल को देखेंगे b.py तो आप देख सकते हैं सेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, सेट। तो आपने रिकॉर्ड्स कैसे पास किया है उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद हमने कहा x वेरिएबल को करली ब्रैकेट्स असाइन करो और यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं हम की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हम देना चाहते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट। तो हमने एक स्ट्रिंग लिखना है, हमने कहा नेम, उसके बाद कोलन और उसके बाद वैल्यू। वैल्यू भी स्ट्रिंग है तो हमने कहा इस तरह से हम लिखेंगे। तो इस तरह से आपने एक की और उसका वैल्यू पेयर बनाकर आपने पास किया। कितने रिकॉर्ड्स पास किया आपने, ओनली वन की वैल्यू पेयर, कॉमा। अब हम दूसरा रिकॉर्ड स्पेसिफाई करेंगे। हमने कहा एज कोलन, अब एज तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, हमने कहा 23। इसको सिंगल कोट में नहीं रैप किया क्योंकि हम चाहते हैं कि एक इंटीजर वैल्यू ट्रीट होना चाहिए। देन उसके बाद हमने लिखा मार्क्स और यहाँ पर हमने कहा 78 मार्क्स। नाउ इस तरह से हमारा ये जो x नाम का वेरिएबल है, इस मोमेंट पर इसे हमने वैल्यू जो असाइन किया, इसका हर एक वैल्यू क्या है, की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर आप ऐसा बोल सकते हैं, नेम वैल्यू पेयर्स। तो इस तरह से अगर वैल्यू हमने असाइन किया तब यही करली ब्रैकेट अब क्या बन गया, डिक्शनरी, राइट। तो करली ब्रैकेट इन जनरल डिक्शनरी के लिए यूज़ में आता है। करली ब्रैकेट जो ये जो सिंबल है ये डिक्शनरी के लिए डिज़ाइंड है। तो a.py में आपने देखा कि जब आपने करली ब्रैकेट्स में किस पैटर्न में वैल्यू देना है ये नहीं बताया, यानी कि एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया तो उसने बताया कि ये तो डिक्शनरी है। लेकिन जब आपने रिकॉर्ड सिंगल वैल्यूड रिकॉर्ड आपने पास किया कॉमा सेपरेट करके तो वो सेट ट्रीट हो रहा है, और अगर की वैल्यू पेयर के फॉर्म में अगर आपने कॉमा सेपरेट करके रिकॉर्ड्स पास किया है तो वो डिक्शनरी ट्रीट हो रहा है। नाउ तो मैं इस कोड को रन करके दिखाऊंगा b.py। अभी थोड़ी देर पहले सेट उसने बताया था, अब देखो वो डिक्शनरी बता रहा है। मैंने ऊपर का स्टेटमेंट कमेंट किया और एक डिफरेंट पैटर्न में वैल्यूज पास किया और आपने देखा ये डिक्शनरी है। तो हमने कहा प्रिंट, और हम इसका लेंथ भी मालूम करना चाहते हैं। तो एलियन फंक्शन को हमने हमारा वेरिएबल हैंडओवर किया, तो अब ये टाइप और साइज दोनों बता रहा है। तो इसने बताया कि हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स है, यानी कि एक की वैल्यू पेयर जो है ये एक सिंगल रिकॉर्ड है, दूसरा की वैल्यू पेयर सेकंड रिकॉर्ड है और तीसरा की वैल्यू पेयर थर्ड रिकॉर्ड है। नाउ मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि डिक्शनरी हम एक और तरह से बना सकते हैं। हमने यहाँ लिखा c.py और हमारे पास एक वेरिएबल है x। तो हमारे पास एक फंक्शन है डिक्ट फंक्शन, जैसे इंट फंक्शन था, हाँ, जिसका यूज़ हम लोग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करने के लिए करते थे। फ्लोट फंक्शन, str फंक्शन, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, str फंक्शन, बूल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये सभी हमने ट्राई किए हैं। आप अगर पास्ट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे तो आपको देखने मिलेगा। उसके बाद एक लिस्ट फंक्शन भी होता है और सेट फंक्शन भी होता है, इनका भी हम यूज़ करना सीखेंगे जल्दी। और वैसे ही हमारे पास टपल, ये भी एक फंक्शन है, और अभी हम लोग डिक्ट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी फंक्शन जो है, इसमें अगर मान लो मैंने जो वैल्यू पास किया है, सपोज मैंने लिखा नेम और कोलन वैल्यू, क्या ये प्रॉपर वे है वैल्यू पास करने का डिक्शनरी फंक्शन को? तो डिक्शनरी फंक्शन को सीक्वेंस चाहिए होता है और आप एक सिंगल की वैल्यू रिकॉर्ड पास कर रहे हो। तो आप देखेंगे c.py, जब मैं कोड को रन करूंगा तो क्या होता है, c.py हमने कोड को रन किया, ये फेल हो गया, इनवैलिड सिंटेक्स। पर अगर इसी रिकॉर्ड को आपने करली ब्रैकेट्स में लिखा तो ये एक डिक्शनरी ट्रीट होगा। तो आपको एक डिक्शनरी आर्ग्यूमेंट पास करना है, एक सीक्वेंस डिक्शनरी आर्ग्यूमेंट पास करना है। मैंने c.py को पास किया, अब ये रन हो गया। मैंने इसे प्रिंट नहीं किया है, तो मैं इसमें और कोई रिकॉर्ड भी स्टोर करना चाहता हूँ। हमने कहा एज कोलन 12 देन कॉमा,
हमने कहा मार्क्स और यहाँ हमने वैल्यू लिखा 89। नाउ मैं पहली बार इस डिक्शनरी को प्रिंट भी कर रहा हूँ। हमने ये डिक्शनरी को प्रिंट किया और c.py को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं करली ब्रैकेट्स में सभी की वैल्यूज़ पेयर को वो शो कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हमने पास किया था। इनफैक्ट ये जो डिक्शनरी है, इस एग्जाम्पल में मैं स्टेटमेंट को कमेंट करता हूँ और वेरिएबल x को अगर मैंने सीधे भी असाइन किया और मैंने x को प्रिंट किया दोबारा, तो आप देख सकते हैं सेम वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिक्शनरी फंक्शन के बारे में भी बताया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे।